नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस एमएस वर्ड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके हर तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए 25 सवाल पिछली वीडियो में हमने देख लिए थे, 26वें सवाल से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और जो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर है वो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। मतलब कि इंसर्ट टैब की सहायता से आप इनमें से क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए तो टेबल, तो क्या टेबल इंसर्ट टैब की सहायता से आप ऐड कर सकते हैं? जाहिर सी बात है ऐड हो सकता है। पिक्चर की अगर बात करें, क्या पिक्चर ऐड हो सकता है इंसर्ट टैब की सहायता से? तो हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है क्लिप आर्ट, तो क्लिप आर्ट भी पिक्चर टैब की सहायता से ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन पिक्चर टैब की सहायता से ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन कि ऑल द अबव तीनों ऑप्शन इंसर्ट टैब की सहायता से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में इनमें से कौन सा कमांड नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा कमांड नहीं होता अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करें पेज, फिर टेबल, फिर लिंक और स्टाइल। तो इनमें से कौन सा कमांड इंसर्ट टैब में नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए पेज, टेबल और लिंक, ये तीनों आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत मिल जाएगा, लेकिन स्टाइल जो है ये आपको इंसर्ट टैब में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम आराम से सही हो जा रहा है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज यूजिंग पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब की सहायता से इनमें से क्या चीज़ चेंज की जा सकती है? ऑप्शन में अगर देखें तो थीम, पेज सेटअप, अरेंज। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो पेज लेआउट टैब है उसकी सहायता से चेंज किया जा सकता है, चाहे थीम हो, चाहे पेज सेटअप हो, चाहे अरेंज हो, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर चेंज की जा सकती हैं पेज लेआउट की सहायता से। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही हो जाता है। और अगर आप कंप्यूटर का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जैसे CCC ओ लेवल और उसमें आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लगभग बार आप देखेंगे अगर ऑल द अबव ऑप्शन में है तो वो सही ही रहता है। मतलब जब आपको नहीं आ रहा है तब ये चीज़ करनी है, आ रहा है तो जो आ रहा है वही करना है, लेकिन नहीं आ रहा है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है या आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो ऑल द अबव पे अंदाज़ा आपको लगा देना है। चलिए 29वां सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ यूज टू ऐड द डॉक्यूमेंट सिटीजन। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है रेफरेंस, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। बारी है 30वें सवाल की, हाउ मेनी कमांड्स आर प्रेजेंट इन रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में कुल कितने कमांड होते हैं? क्या 4 कमांड होते हैं या 5 कमांड होते हैं, 6 कमांड होते हैं या 7 कमांड होते हैं? तो अगर बात करें आपकी रेफरेंस टैब की तो इसमें टोटल आपके जो कमांड होते हैं वो 6 कमांड होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका आराम से सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद अपने अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के अंतर्गत इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो ये तीनों चीज़ें सही हो जा रही हैं, ए, बी और सी। और ये जवाब लगभग मैंने देखा है जब बच्चे लगाते हैं तो गलत ही लगाते हैं, क्योंकि पढ़ते समय आप शुरुआत के टैब को तो ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं या रेफरेंस टैब की तरफ पहुंचने लगते हैं तो उतना ध्यान बच्चों को रह नहीं जाता और बहुत सारे टीचर इस चीज़ को स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कम पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो सवाल आ जाता है वो गलत ही होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑल द अबव आपका सही जवाब होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 32वें सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट ऑफन यूज टैब इन रिबन। रिबन में सबसे ज़्यादा कम यूज़ होने वाला, मतलब सबसे कम इस्तेमाल में आने वाला टैब कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए होम पे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ही करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैब है। फिर इंसर्ट, ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। मेलिंग की बात करें तो ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। रेफरेंस भी उससे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेलिंग में देखिए एक मेल मर्ज का ऑप्शन पूछा जाता है। अगर आप मेलिंग पढ़ रहे हैं या एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं तो मेल मर्ज ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से सवाल मतलब पूछे जाते हैं। मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको अगर आप मेलिंग में पढ़ रहे हैं सिर्फ उतना सा पढ़ लेंगे तो भी आपका मेलिंग पूरा का पूरा कवर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि है 33वां सवाल, विच कैन बी डन यूजिंग व्हाट कैन बी डन यूजिंग मेलिंग टैब। मेलिंग टैब की सहायता से आप क्या कर सकते हैं। तो मेलिंग टैब की सहायता से क्या आप मर्ज ईमेल कर सकते हैं, कई सारे मेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। मेल मर्ज क्या होता है कि आप कई सारे चीज़ों को एक मेल को कई कॉन्टैक्ट को भेजना चाहें तो मेल मर्ज जैसी चीज़ इस्तेमाल होती है। उसके बाद दूसरा है राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ये भी की जा सकती है और रिजल्ट को प्रीव्यू किया जा सकता है। ये तीनों काम आपके मेलिंग टैब के अंतर्गत हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि है हमारा 34वें नंबर का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ नॉट प्रेजेंट इन रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में इनमें से कौन सा कमांड प्रेजेंट नहीं होता है। फिर से रिव्यू टैब जो आपका है उसमें आपका कौन सा कमांड प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रूफिंग होता है, कमेंट होता है, ट्रैकिंग होता है। ये तीनों चीज़ें हैं तो नन ऑफ द अबव आपका सही यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 35वें सवाल की तरफ, यूजिंग व्यू टैब वी कैन स्विच बिटवीन। व्यू टैब की सहायता से आप किन चीज़ों के बीच में स्विच कर सकते हैं। सिंगल पेज एंड 2 पेज व्यूज़। तो ये पहला ही आपका सही जवाब यहाँ पर हो जा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने 36वें सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेआउट टूल। मतलब इनमें से कौन सा लेआउट टूल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखे जाएँ तो बाउंड्रीज, गाइड्स, रूलर्स या ऑल द अबव। तो अगर इसमें सही जवाब की बात की जाए तो ये सारे लेआउट टूल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑल द अबव आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ कमांड्स इज़ देयर इन व्यू टैब। व्यू टैब के अंतर्गत कितने कमांड होते हैं, कितने ग्रुप ऑफ कमांड होते हैं। तो व्यू टैब की बात की जाए तो इसमें 5 ग्रुप ऑफ कमांड आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही देखिए एकदम से सही है। ठीक, तो अगर यहाँ तक पहुँचे और आपको समझ में आ रहा है कि हम सीधे कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, आपका समय नहीं वेस्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस हम फ्री में आपके तक ले आते रहें। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि है हमारा 38वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कमांड इन व्यू टैब। व्यू टैब के अंतर्गत कौन से कमांड आते हैं। अगर ऑप्शन की बात की जाए डॉक्यूमेंट व्यू सही है, शो एंड हाइड ऑप्शन ये भी यहाँ पर मिल जाता है व्यू टैब के अंतर्गत अगर बात की जाए, और व्यू टैब के अंतर्गत जूम भी आपको ऑप्शन में मिलता है। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पर आपको व्यू टैब के अंतर्गत मिल रही हैं। तो यहाँ पर ऑल द अबव आपका सही जवाब हो जाता है। और एक चीज़ और समझिए कि जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहे हैं तो खुद से आप वीडियो रोक के प्रयास किया करिए कि आप खुद से इसको बताएं। एक बार खुद से प्रयास करेंगे फिर हमारा जवाब सुनेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, वो आप जल्दी आप भूलेंगे नहीं। चलिए 39वां सवाल है, रूलर इज़ प्रेजेंट डैश डैश द रिबन। तो रूलर कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, रिबन के। तो रिबन के नीचे आपका रूलर प्रेजेंट रहता है। जहाँ पर पेज शुरुआत होता है जस्ट उसी के ऊपर रूलर होता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें आपकी होती हैं, सारे मेन्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपको बिलो पे टिक कर देना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलिए बढ़ते हैं अपने 40वें सवाल की तरफ, विद द हेल्प ऑफ रूलर वन कैन चेंज द डैश डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट। रूलर की सहायता से आप क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। रूलर का काम क्या होता है, पैमाना तय करना, किसी चीज़ का फॉर्मेट तय करना। तो यहाँ पर डिज़ाइन नहीं, टेक्स्ट नहीं, इमेज नहीं, फॉर्मेट हाँ, फॉर्मेट आपका बदला जा सकता है। अगर आप रूलर की बात कर रहे हैं कि रूलर की सहायता से क्या काम हो सकता है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मेट पे ही वो असर डालेगा कि कहाँ से क्या चीज़ होनी है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट कम ट्रू अंडर टेक्स्ट बेसिक। टेक्स्ट बेसिक के अंतर्गत कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट, सेव द डॉक्यूमेंट, अप्लाई अ स्टाइल। तो जो स्टाइल को अप्लाई करना है वो टेक्स्ट के बेसिक के अंतर्गत नहीं आती हैं। बाकी सारी चीज़ें देखिए टेक्स्ट से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, थोड़ा नीचे करते हैं, यूजिंग वर्ड यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट एंड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय फॉलोइंग द स्टेप लिस्टेड बिलो। मतलब वर्ड में किस तरीके से ये सारे स्टेप अरेंज करें कि आप जो है किसी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और नए डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप आपको रखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए, मैं भी एक बार देख लेता हूं और फिर बताता हूं आपको। चलिए सबसे पहले यहां पर होगा लुक फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन इन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन को देखना है, क्योंकि वर्ड ओपन करेंगे तभी तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये हमारा सबसे पहले नंबर पे हो गया। फिर चलिए
दूसरे स्टेप पे देखते हैं। दूसरे स्टेप पे आपका आएगा चौथा वाला ऑप्शन, ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग द आइकन। माइक्रोसॉफ्ट आइकन आपने ढूंढ लिया, अब उसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है, तो ये आएगा आपके दूसरे नंबर पे। फिर आएगा इन द टेक्स्ट एरिया बिलो द रिबन योर कर्सर विल बी ब्लिंक और यू विल सी एन इंसर्शन पॉइंट, मतलब जहाँ पर आपका इंसर्ट होना है टेक्स्ट वहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक होता रहेगा, ये आप देखोगे। ये आपका हो गया तीसरा वाला ऑप्शन। इसके बाद बढ़ते हैं, यहाँ पर जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको टाइप करना, टेक्स्ट शुरू करना है, और वो आपका इंसर्शन पॉइंट मतलब जहाँ पर देखिए ब्लिंक करता रहता है, जहाँ पर लिखा जाएगा टाइप होने पे, वहाँ पर टाइप होना, टेक्स्ट शुरू हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन है। और उसके बाद द इंसर्शन पॉइंट कैन बी चेंज बाय प्रेसिंग स्पेस, इंटर और टैब। इंसर्शन पॉइंट को आगे बढ़ाना हो तो आप स्पेस, इंटर या टैब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा। और ये सीरीज़ कौन सी है, सबसे पहले आपका पहला नंबर, उसके बाद आपका चौथा नंबर, फिर आपका दूसरा नंबर, फिर आपका 5वां नंबर और फिर आपका तीसरा नंबर, और ये ए ही ऑप्शन वाली सीरीज़ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एकदम से सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मैथडोलॉजी टू डिलीट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को डिलीट करने की मैथडोलॉजी में कौन सा आता है? तो कीबोर्ड पे आपको बैक स्पेस प्रेस करना है। क्या इससे टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा? जाहिर सी बात है, डिलीट हो जाएगा। प्रेस द डिलीट की आफ्टर प्लेसिंग कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट। कर्सर जो है टेक्स्ट के लेफ्ट में रख के जब डिलीट बटन दबाएंगे तो क्या वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी डिलीट होने वाला है आपका टेक्स्ट। फिर देखिए, प्रेस बैक स्पेस और डिलीट टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट करके टेक्स्ट को डिलीट या बैक स्पेस दबाएंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। तो तीनों तरीके से आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। टेक्स्ट को डिलीट करने का मेथड है ये। तो यहाँ पर अगर सही जवाब की बात की जाए तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। 44वां देखते हैं। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड, किसी सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा? तो सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने का आसान तरीका MS वर्ड में जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए ठीक, अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, या ट्रिपल क्लिक करने से क्या होता है, तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। चलिए 45वां सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल जो है, अ डैश डैश विद इन द पैराग्राफ विल सेलेक्ट द इंटायर पैराग्राफ। मतलब यहाँ पर क्या है, अ डैश डैश विद इन अ पैराग्राफ विल सिलेक्ट अ इंटायर पैराग्राफ। वही जो चीज़ अभी हमने बताई आपको कि पूरे पैराग्राफ को अगर सिलेक्ट करना हो तो क्या करना होगा, तो ट्रिपल क्लिक आपको करनी होगी। ये अभी ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इस तरीके के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। फिर बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। किसी पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो क्या सबसे सही तरीका है? तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, तो सी वाला ऑप्शन देखिए, होम, उसके बाद एडिटिंग, फिर सेलेक्ट, फिर सेलेक्ट ऑल। इस तरीके से आप करेंगे तो इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की अगर पूछी जाए तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। Ctrl+A की सहायता से आप कहीं पर भी इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 47वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कीबोर्ड टू सेलेक्ट ऑल। देखिए यही चीज़ ऊपर बता चुका हूँ कि सेलेक्ट, देखिए सवाल मिलते जुलते हैं ना, कि उस सवाल में जो चीज़ होती है उसी से जुड़ा सवाल है, तो वो चीज़ हम ऊपर डिस्कस ही कर चुके हैं। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की Ctrl+A होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए 48वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो की। मतलब जो एरो की आपकी होती है, नीचे के साइड देखेंगे तो एरो की होती है, इसकी सहायता से सेलेक्ट किस तरीके से करते हैं, तो आपको शिफ्ट की दबानी है और उसके बाद जिस तरफ की एरो दबाएंगे उस तरफ का टेक्स्ट आपका सेलेक्ट होता जाएगा, लेफ्ट राइट या जिधर का भी सेलेक्ट करना चाहें। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 49वें सवाल की तरफ। इन ऑर्डर टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना हो तो आपको क्या करना होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले उसे आप चूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉपी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको कॉपी पेस्ट करना है जहाँ पर आप करना चाहें, और उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। तो मतलब यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही होने वाला है।
इसके बाद बढ़ते हैं कॉपी करने का आसान सा स्टेप है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, फिर कॉपी करो, फिर जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर ले जाओ कर्सर को, फिर वहाँ पर पेस्ट बटन दबा दो तो पेस्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। उसके बाद 50वां देखते हैं, डैश डैश ऑप्शन अपीयर ऑन मेनू टू कॉपी द टेक्स्ट एंड डैश डैश ऑप्शन अपीयर ऑन मेनू टू पेस्ट द टेक्स्ट। तो कॉपी करने के लिए कौन सा ऑप्शन आता है? ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। कॉपी करने के लिए भाई कॉपी ऑप्शन आएगा और पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर एकदम आसानी से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आज के इस वीडियो के 25 सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। आगे भी ये सीरीज़ जारी रहेगी अगर आप लाइक सब्सक्राइब बनाए रखते हैं तो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।